You've heard it on social media, TikTok, Instagram, Facebook, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। आप लोगों ने डिफरेंट किस्म की कैंपेन्स के अंदर भी हिस्सा लिया होगा। आपने अपनी एकेडमिक्स की किताबों में इसको बहुत पढ़ा होगा। आप लोगों ने बहुत सारे सेमिनार्स अटेंड किए होंगे, वर्कशॉप्स अटेंड की होंगी इस टॉपिक के ऊपर। क्या है ये टॉपिक आखिर? क्यों हम इसको आज डिस्कस करने जा रहे हैं? क्यों है ज़रूरी ये चीज़ हमारे माशरे के लिए? आइए करते हैं कुछ गुफ्तो शनीद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन, नाचीज़ को काजी अब्दुल मुकीद कहते हैं और मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं आपके साथ करने के लिए कुछ गुफ्तो शनीद। आज हम एक बड़े ही इंटरेस्टिंग किस्म के टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है और इट्स अबाउट टाइम कि अब हम इस इशू के ऊपर बात की जाए। देखिए जी, मैं स्टार्ट यहां से करता हूं कि एक औरत को बहुत सारे किरदार अदा करने पड़ते हैं माशरे के अंदर। वो एक अच्छी बीवी भी हो, वो एक अच्छी बेटी भी हो, वो एक अच्छी बहू भी हो। घर जी के उसको डिफरेंट किस्म के रोल्स हैं जो उसको एवरीडे लाइफ के अंदर प्ले करने पड़ रहे होते हैं और समटाइम्स सिमिल्टेनियसली प्ले करने पड़ रहे होते हैं। ऐसे में उसका इक्विप होना इन सारे रोल्स को प्ले करने के लिए अच्छे तरीके से वो कितना ज़रूरी है? जी हाँ, आप सारे एग्री करेंगे कि बहुत ज़रूरी है। अगर बहुत ज़रूरी है तो फिर औरत की तालीम को प्रेफर क्यों नहीं किया जाता बॉयज़ की तालीम के ऊपर? देखें, ये बड़ा सिंपल सा, इसमें हमने इसको ईगो का मसला नहीं बनाना और मुझे पता है अमूमन मर्द जो है वो इसको ईगो का मसला बना लेते हैं। हम सारे ईगो का मसला बना लेते हैं। देखिए, बात बड़ी सिंपल है। हमें ये हमेशा से बताया गया है कि माँ की गोद आपकी सबसे पहली दरसगाह है। अगर उस दरसगाह का टीचर ही तैयार नहीं है इफेक्टिवली तो फिर वो किसी को क्या तालीम देगी? अगर उसको खुद ही नहीं पता इस्लामिक टीचिंग्स के बारे में तो अपने बच्चों को क्या इस्लामिक टीचिंग सिखाएगी? अगर उसको खुद ही सही और गलत का फर्क नहीं पता तो वो अपने बच्चों को क्या सही और गलत का फर्क सिखाएगी? अगर उसको सोसाइटी के नॉर्म्स, वैल्यूज, एटिकेट्स, मैनरिज्म्स खुद ही नहीं पता तो अपने बच्चों को क्या सिखाएगी? तो आज जो अपने आप इर्द गिर्द आप मॉरल डिक्लाइन देख रहे हैं ना, इसके बैक पे रीजन ही ये है कि तरबियत करने वाला बंदा क्या खुद ट्रेंड है, क्या खुद एजुकेटेड है, क्या खुद इक्विप्ड है कि वो तैयार कर सके अपनी अगली जनरेशन। जब भी याद रखिएगा, हम बात करते हैं ना मर्द को तालीम देने की तो हम एक इंडिविजुअल को तालीम देने की बात कर रहे होते हैं, लेकिन जब भी हम बात करेंगे औरत को तालीम देने की तो हम एक पूरे माशरे को तैयार करने की बात कर रहे होते हैं। इसलिए औरत को तालीम के जेवर से आरास्ता करना इंतहाई ज़रूरी होता जा रहा है, ना सिर्फ उस औरत के लिए बल्कि पूरे माशरे के लिए, बिकॉज शी इज़ कनेक्टेड टू सो मैनी पीपल। यार चलो इसकी एक और आसान एग्जांपल मैं आपको देता हूं। याद करें जरा, थोड़ा सा अपनी मेमोरी को पीछे लेके जाएं। जब भी आप सवाल पूछने के लिए जाया करते थे अपने वालिद साहब के पास, कोई भी सवाल, कोई भी क्यूरी बचपन में आपके दिमाग में आया करती थी, तो आपके वालिद साहब का मोस्ट ऑफ द टाइम क्या आंसर होता था? यार जाओ जाके अपनी अम्मा से पूछ लो। ये बहुत कॉमन आंसर है जो होता है, इसमें कोई ऐसी परेशान होने की बात नहीं। अब ये ऐसा नहीं है कि वालिद को उस बात का जवाब नहीं आता था, बिकॉज और उनकी तरबियत का एक अपना मकाम है और उसके ऊपर एक डिफरेंट बात हम कर सकते हैं। लेकिन चूंकि उन्होंने एक पूरे घर को चलाने, उनके ऊपर डिफरेंट प्रेशर्स होते थे, उनके पास वो टाइम नहीं होता था, तो वो हमेशा वालदा के पास आपको भेजा करते थे। अब आपके जितने सवालों का जवाब है वो वालदा ने देना होता था और फिर वो वालदा बड़े अच्छे तरीके से सवालों का जवाब दे रही होती थी कहीं ना कहीं। और प्रॉब्लम ये है कि अगर वो वालदा प्रिपेयर्ड ना हो उन सवालों का जवाब देने के लिए, उसके अंदर वो एबिलिटी ही ना हो, कॉग्निटिव एबिलिटी जिसे हम कहते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जिसे हम कहते हैं, जो कि एजुकेशन आपको प्रोवाइड करती है, अगर वो ही उसके अंदर मौजूद ना हो तो क्या बच्चे को वो सेटिस्फाई कर पाएगी? एक तो ना अब इस चीज़ के ऊपर भी मुझे दिमाग सोचता है तो मैं कहता हूँ यार बड़ी अजीब सी बात है, हम ये इस तरह से सोचते हैं। इसको हम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे होते हैं कि हम अगर अपने बेटे को तालीम दिलवाएंगे ना तो होगा ये कि ये एक इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि कल को इस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आएगा, हमारे साथ रहेगा, हमारा ख्याल रखेगा। और अगर हमने बेटी को गलती से तालीम दिलवा दी तो क्या फ़ायदा? कल को तो उसने पराए घर चले जाना है, उसने जो है वो किचन में ही बैठना है और पराए घर जाएगी तो हमें तो कोई फ़ायदा दे नहीं रही होगी, तो हम उसको तालीम इतनी दिलवा के उससे क्या फ़ायदा होगा? ये तो यार बड़ी ही शैलो किस्म की सोच है यार, ये तो बड़ी अजीबोगरीब किस्म की सोच है हमारी। और ये सोच है, ये हमारे अंदर है, ये प्रिवेल करती है, हर बंदे के अंदर प्रिवेल करती है, लेकिन हम उसको बाहर नहीं लेके आते, उस थॉट को ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते। तो दिमाग में यही चीज़ चल रही होती है ना कि यार इसको पढ़ाने का क्या फ़ायदा है, इसको इससे हमें क्या बेनिफिट मिल रहा होगा। यार ये तो बड़ी अजीबोगरीब किस्म की बात होगी फिर।
यही वजह है कि अभी भी लिटरेसी रेट अगर आप देखें तो फीमेल का लिटरेसी रेट जो मैं 2017 का एक सर्वे देख रहा था, उसके अंदर कि 47% इज द रेशो ऑफ फीमेल जो अभी हमारा लिटरेसी रेट चल रहा है. सो दैट इज़ वेरी लो एंड दिस हैज़ टू गो हाई कंपेयर टू द मैन जिसमें हमारा 75% के अराउंड जो है उस वक्त कहानी चल रही है. तो कहने का मतलब ये है कि यार आखिर कब, अब इसके नुकसानात, अब इन नुकसानात के ऊपर भी आते हैं. अच्छा, एक सबसे बड़ा नुकसान आप देख रहे हैं आजकल चाइल्ड मैरिजेस की बड़ी बात चल रही है. तो कुछ दिनों पहले भी हमें पता लगा था कि एक MNA साहब की रुकनीत कैंसिल होगी इस चीज़ के ऊपर कि उन्होंने 14 साल की लड़की से शादी कर ली. यार इमेजिन 14 साल की लड़की की शादी हो रही है, और 14 साल तो चलो मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, अभी तो कम का एक वाक़या आपको सुनाने लगा हूँ. 14 साल की लड़की से आप शादी कर रहे हैं, क्या 14 साल की लड़की इतनी तैयार है, इतनी इक्विप्ड है कि वो सारे घर को संभाल सके और इतने सारे लोगों को संभाल सके? क्या यहाँ पे भी लैक ऑफ एजुकेशन नहीं आता? उस माँ की जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या वो एजुकेटेड थी? वॉज शी एजुकेटेड इनफ? क्योंकि अगर वो एजुकेटेड होती तो वो अवेयर्ड भी होती कि मैं अपनी बच्ची को किस जहन्नुम में झोंकने लगी हूँ. मैं ये नहीं कह रहा कि शादी करना गलत है, मैं ये नहीं कह रहा कि अर्ली शादी करना गलत है, बट 14 ईयर्स, इमेजिन यार कि आप किसी ऐसे बंदे को एक ऐसी सिचुएशन में डालें जिसके लिए वो रेडी ही नहीं है, एंड स्पेशली दैट इज योर डॉटर. कोई भेड़ बकरी तो है नहीं, ठीक है ना जी. तो आपको अंडरस्टैंड करना ये चीज़ बहुत ज़रूरी है. और मैं आपको एक बड़ा सिंपल सा वाक़या इसमें सुनाने लगा हूँ, एंड दिस इज़ अ रियल इंसिडेंट फ्रॉम लाहौर कि एक छोटी बच्ची होती है, उसकी जो है वो शादी करी जाती है 10 साल की उम्र में. 14 साल की उम्र में वो पहुँचती है, शी हैज़ हर फर्स्ट चाइल्ड. अच्छा, अब जाहिर है 14 साल की उम्र में अब उसको बच्चा पालना है, ठीक है, लेकिन वो इक्विप नहीं है जाहिर है इस चीज़ के लिए. ना उसकी वालदा को इतना होश था, ना उसको खुद होश है, ना वो खुद एजुकेटेड है. तो अब क्या होगा? अब होगा और हुआ क्या? बेसिकली ये बताना चाहिए आपको सिंपली कि हुआ क्या. हुआ ये कि ज़रा बच्चा बीमार हो गया, उसको बोला कि डॉक्टर के पास चले गए. द चाइल्ड वॉज शिवरिंग, ठीक है. अब डॉक्टर को उन्होंने बताया, डॉक्टर ने कहा जी बच्चे को सर्दी लग गई है और ये शिवर कर रहा है, तो आप इसको ना गर्म रखें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो हीट प्रोवाइड करें. अब वो घर लेके आती है, उसको हीटर के सामने रख देती है. अब हीटर के सामने रखती है, बच्चा फिर भी शिवर कर रहा होता है. अब एक टाइम ऐसा आता है कि वो इतनी पैनिक कर जाती है बिकॉज शी इज़ नॉट इक्विप्ड, शी डजंट नो, शी डजंट हैव द अवेयरनेस, उसके पास वो एजुकेशन मौजूद नहीं थी, वो उसको उठा के हीटर के ऊपर रख देती है. दिस इज़ नॉट अ फिक्शनल स्टोरी, दिस इज़ अ रियल टाइम स्टोरी. जब बच्चा चीखे मारना शुरू करता है तो नेबरहुड से लोग आ जाते हैं और बाकी फैमिली मेंबर्स आते हैं और वो ये मंजर देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं, उसको उठाते हैं. द किड हैज़ गॉट 3rd डिग्री बर्न्स, अस्पताल लेके जाते हैं और वो बच्चा जख्मों की ताब नहीं ला सकता, वो एक्सपायर हो जाता है. अब बच्ची जब उससे पूछा जाता है तो वो इनोसेंट, शी वाज सो इनोसेंट एट दैट टाइम, शी सेड मुझे डॉक्टर ने कहा था कि उसको गर्म किया था, मैं क्या करती, मुझे समझ में नहीं आया, मैं बच्चे को रोता नहीं देख सकी. और अब इसमें कसूर किसका हुआ? तो जब हम बात करते हैं ना एजुकेशन की, अब ये किसी मर्द के ऊपर तो आई नहीं बात, आएगी किसी मर्द के ऊपर ये बात, आई औरत के ऊपर बात, लेकिन अगर उसी को एजुकेट किया हुआ होता तो यार ऐसी हरकत हो सकती थी. तो यार थोड़ा सा अपने ब्रेन सेल्स को यूज़ करें और सोचें इसके ऊपर थोड़ा सा आप कि हम ये बात क्यों कर रहे हैं, इस मेंटालिटी को क्यों चेंज करने की ज़रूरत है. सोसाइटी के अंदर हमें ये पॉजिटिव मैसेज ज़रूर पहुंचाना है आप कि यार हमने सोसाइटी बिल्ड करनी है. आज हम मॉरल डिक्लाइन देख रहे हैं सोसाइटी के अंदर, आप देखते हैं यार एथिक्स का बेड़ा गर्क हुआ है, आप देखते हैं कि यार हर तरह की बेरा रवी फैली हुई है. और ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? बिकॉज women आर नॉट एजुकेटेड. अगर वो एजुकेटेड नहीं है और इस्लामिक टीचिंग्स के साथ उनको अलाइन नहीं किया गया तो कहीं ना कहीं वो इम्पार्ट नहीं कर सकी वो इस्लामिक टीचिंग, और जब नहीं कर सकी तो फिर वही चीज़ें फैल रही हैं. दूसरी बड़ी मसले आजकल जो डोमेस्टिक अब्यूज़ का मसला चल रहा है, अगेन वुमेन आर बीइंग कॉन्स्टेंटली बीइंग अब्यूज. ठीक है, हेल्दी रिलेशनशिप्स भी हैं, लेकिन अनहेल्दी रिलेशनशिप, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स कितने हैं जिनमें वुमेन बैठी हुई हैं सिर्फ इसलिए कि यार निभाना है, कॉम्प्रोमाइज़ करना है. वालिदैन ने भेज दिया था और ये कह के भेज दिया था कि अब तो तुम्हारा उधर से जनाजा ही उठ के आएगा. फजूल स्टेटमेंट, बोगस स्टेटमेंट, इंतहाई 3rd क्लास स्टेटमेंट. ये बात करनी ही नहीं चाहिए. एक इंसान के बारे में आप ये बात कर रहे हैं, यार खुदा को आपने जवाब देना है. कल को आप ये कह रहे हैं कि ओके अब तुम्हें उधर भेज दिया, अब तुम्हारा उधर जनाजा ही वापस आएगा. जो मर्जी तुम्हें वो कहे, वो तुम्हारा मिजाजी खुदा है. वट एवर ही डज आपने पूरा इख्तियार दे दिया और फिर वो उस इख्तियार का वो इस्तेमाल होता है. और फिर जाहिर है वो इंसान भी, उसको भी जो एजुकेट करने वाला था उसने उसको एजुकेट करने वाला नहीं मिल सका, और वो भी ऐसा एजुकेटेड है कि वो भी उसके ऊपर हाथ उठा रहा है और डोमेस्टिक अब्यूज़, डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो रही हैं. औरतें सहती रहती हैं. क्यों? बिकॉज उनके अंदर अवेयरनेस ही नहीं है कि अपने हकूक़ के बारे में उनको पता ही नहीं है कि ये हमारे हकूक़ हैं.
हम बात कर सकते हैं, हम कंप्लेन कर सकते हैं, हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, बिकॉज ये चीज़ आपको एजुकेशन देती है, एजुकेशन आपको कॉन्फिडेंस देती है, एजुकेशन आपको वो चीज़ सिखाती है कि आपने अपने हक के लिए कैसे लड़ना है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, और वो राइट एंड रॉन्ग का डिफरेंस आपको एजुकेशन दे रही होती है। और एक और चीज़, आजकल के महंगाई के दौर के अंदर यार, ये जो हमारी परसेप्शन बन गई है कि ओके यार बड़ी महंगाई होगी और हुकूमत ये नहीं कर रही वो नहीं कर रही, कहीं ना कहीं अगर आप वुमेन को एजुकेट करते हैं तो वो आपका हाथ बटाने में भी कामयाब हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो उनको कॉर्पोरेट सेक्टर में भेज दो, कॉर्पोरेट जॉब्स करो, इवन इफ दे वांट टू डू कॉर्पोरेट जॉब्स, कोई ऐसा मसला नहीं है, अगर आप सपोर्ट करें वो दे कैन डू दैट, बट घर के निज़ाम को चलाने के देयर आर सो मेनी अदर जॉब, एजुकेशन की जॉब्स वो घर में बैठे कर सकती हैं, लोगों को ट्यूशन्स पढ़ा सकती हैं, सोसाइटी में अपना बड़ा एक्टिव रोल प्ले कर सकती हैं, और फिर वो अपने घर में अपने खावंद की हेल्प कर सकती हैं, अपने घर वालों की हेल्प कर सकती हैं, डिफरेंट किस्म की चीज़ें करके। तो उनको अगर एजुकेट किया जाएगा तो उनके अंदर वो स्किल सेट आ जाएगा, जब वो स्किल सेट आएगा उसको यूज़ करते हुए वो खुद मुख्तार हो सकती हैं। व्हेन देयर हस्बैंड इज़ गॉन, और बहुत सारी जो हमारी बेवाएँ हैं उनका सबसे बड़ा मसला ये होता है बिकॉज दे डोंट फाइंड, उनको फिर जब वो एक दफ़ा जो है वो तलाक याफ्ता हो गई या लेट से वो जो है वो उसका खावंद मर गया, तो उसके बाद बड़े प्रॉब्लम हो जाती है। किसी विडो के लिए इस माशरे में सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर उसके पास एजुकेशन हो तो वो स्किल सेट को यूज़ करते हुए माशरे में न सिर्फ सर्वाइव कर सकती है बल्कि बहुत ही एक्टिव रोल प्ले कर सकती है। देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स जो माशरे के अंदर मौजूद हैं। तो आपको एजुकेट करना इसलिए भी ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं वो आपकी ही हेल्प होगी, आपका ही फ़ायदा होगा। तो यार इस सारी बात को एंड अगर मैं करना चाहूँ, इस सारी बात का खुलासा अगर मैं निकालना चाहूँ तो आपके सामने है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सोसाइटी के अंदर अगर आपने बदलाव लाना है, अगर आपने चेंज लाना है, अगर आप चाहते हैं कि आपके जो मर्द हैं वो बिहेव करना शुरू हो जाए सही वे में, अगर आप चाहते हैं कि आपकी सोसाइटी में जितने बिगाड़ आपको नज़र आ रहे हैं वो बिगाड़ ख़त्म हो जाएं, तो आपको कहीं ना कहीं से स्टार्ट लेना पड़ेगा। और स्टार्ट लें इस चीज़ से कि आप वादा करें कि जब आपके हाथ में पावर आएगी, लेट से मेरे हाथ में आज पावर है एंड आई हैव अ लिटिल डॉटर एट होम, तो मेरी सोच ये होनी चाहिए कि मेरी जो डॉटर है मैं उसको अपने बेटे से भी ज़्यादा आला तालीम दिलवाऊं, ताकि कल को वो जब 6 लोगों के साथ इंटरेक्ट करेगी या 6 लोगों के साथ डायरेक्टली उसका वास्ता पड़ेगा तो शी शुड बी एबल टू मेक अ डिफरेंस इन द सोसाइटी। वो उनको ऐसा सिखाए, ऐसा तैयार करे सोसाइटी के अंदर कि सोसाइटी जो है उसको फ़ायदा हो। और एट द एंड ऑफ द डे यही हमारा मकसद है, पॉजिटिव सोच को आगे लेके आना हमारा मकसद है, इस चैनल का यही मकसद है, इस सारे टॉपिक, इस डिस्कशन का यही मकसद है। यार औरत की तालीम आज के दौर में इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट देन द मेल की तालीम, बिकॉज कहीं ना कहीं हमें ये सोचना है कि औरत को अगर हम तालीम के जेवर से आरास्ता करेंगे तो वो बहुत सारे लोगों को अफेक्ट कर सकती है। तो अब फैसला मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ कि आपने अब क्या करना है। मैंने तो अपना फैसला कर लिया है, अब आपने सोचना है कि आपने क्या विमेन एजुकेशन के ऊपर बात करनी है या नहीं करनी, इसको आगे लेके जाना है इस मैसेज को या नहीं लेके जाना। और ना सिर्फ मैसेज आगे लेके जाना है बट एक्शन से आपने एडवोकेट करना है, आपने अपने घर के अंदर ये बात फैलानी है, आपने अपने माशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर लोगों को अवेयर करना है, लोगों को ये बात समझानी है, पहुँचानी है, उन तक ये मैसेज पहुँचाना है कि यार विमेन एजुकेशन क्यों ज़रूरी है, हम क्यों पीछे रह गए हैं, इसलिए क्योंकि हम एजुकेट नहीं कर पाए, हम मॉरल डिक्लाइन का शिकार क्यों है, क्योंकि हम विमेन अपनी को एजुकेट नहीं कर पाए। जिसने माशरे को चलाना है, जिसने अपने इर्द गिर्द लोगों को एजुकेट करना है, हम उसी को एजुकेट नहीं कर पा रहे, हम उसी की एजुकेशन में कोताही बरत रहे हैं, तो फिर हम क्या समझ रहे हैं कि हम कैसे जो है वो प्रोग्रेस कर सकेंगे, प्रॉस्पर कर सकेंगे। तो प्लीज़ मेरी आप सबसे गुजारिश है कि थोड़ा सा इस बारे में ज़रूर एक लम्हा सोचिएगा और कोशिश कीजिएगा कि इस वीडियो को अगर आप आगे पहुँचा सकते हैं, अगर नहीं पहुँचा सकते तो अपने मुँह से यार जो मैसेज आपको मिला है वो अपने मुंह से तो आगे पहुंचा सकते हैं। मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि ये वीडियो आगे जाए, मुझे इस पैगाम को आगे ले जाने की ज़रूरत है। और इसीलिए मैं बार बार आप लोगों से कहता रहता हूँ कि जो चीज़ भी आपको पसंद आ रही है उसको काइंडली शेयर ज़रूर किया कीजिए, ताकि ये मैसेज हमारा पॉजिटिविटी का आगे ट्रैवल करे। चैनल को बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी को आगे लेके जाना है, इससे मेरा अपना कोई फ़ायदा नहीं है, बिलीव मी। सो उम्मीद है आपको आज का हमारा टॉपिक, आज की डिस्कशन पसंद आई होगी। मुझे अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह करते रहिएगा। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में भी ज़रूर बताइएगा कि आप किसके बारे में मज़ीद सुनना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं। ये बहुत ही लंबा टॉपिक था, इसके ऊपर बहुत लंबी बात और भी हो सकती है, हो सकता है हम इसका एक पार्ट 2 भी ज़रूर करें और उसके अंदर हम कुछ फीमेल पार्टिसिपेंट्स को भी बुलाएं और उनके साथ भी एक डिस्कशन करें। सो दैट विल बी अ हेल्दी डिस्कशन, जो कि कुछ अरसे बाद जो है वो मेरा प्लान है कि हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़
नेक्स्ट शो में एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हूंगा। तब तक के लिए खुश रहिए, अपने इर्द गिर्द खुशियां बांटिए और अपने वालिदैन का खास ख्याल रखिए और अपने होस्ट को दीजिए इजाजत। दिस इज मी काजी अब्दुल मुकीद साइनिंग ऑफ फ्रॉम येट अनदर एपिसोड ऑफ गुफ्तो शनीद। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान पाइंदाबाद।